नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं प्रवेश शर्मा और आप देख रहे हैं प्रवेश शर्मा क्लासेस। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का हमारा वीडियो क्लास 9th के लिए होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में। एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। देखिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो बेटा ट्राइंगल क्या होता है, देखिए ऐसे कोई 3 पॉइंट्स जो कोलिनियर ना हो। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर ना हो, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो फिगर बनती है उसी क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। देखो अब जैसे मैंने यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स लिए हैं, अब इनको यदि मैं आपस में ज्वाइन करूँ तो बनने वाली फिगर क्या बनेगी, ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, ए बी सी ये ट्रायंगल होगा। यदि 3 पॉइंट होते और वो कोलिनियर होते और उन्हें हम आपस में ज्वाइन करते तो क्या बनती, सिर्फ एक लाइन बनती, ना कि क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। लेकिन जैसे ही एक पॉइंट इधर उधर हो जाए, जैसे कि देखो ऐसे हल्का सा भी इधर हो जाए, तुरंत क्या बन जाएगा, ट्रायंगल। क्योंकि देखो इन तीनों को हमें आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है। देखो बन गया ट्रायंगल। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की जो ट्रायंगल्स हैं उसके कितने प्रकार होते हैं बताओ। जैसे कि आपने सुना होगा, पहला एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कौन सा ट्रायंगल होता है बेटा, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स कैसी हों, इक्वल हों। ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ सच काइंड्स ऑफ ट्रायंगल। तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसको हमने नाम दे दिया ABC। ठीक है, अब यदि हम इसकी पेरीमीटर के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब कि भाई इसकी जो बाउंड्री है वो कितनी है। तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है द सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसकी 3 साइड्स हैं बेटा, एक साइड है AB, दूसरी साइड है BC या AC और तीसरी साइड है BC। ठीक है, तो ये 3 क्या हो गई हैं, साइड हो गई हैं। इन सबको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब यदि हम बात करें कि इसका एरिया निकालने, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, नॉर्मली ये हम करके क्या करते हैं, निकालते हैं। जब देखो इसकी हाइट दे रखी होगी, हाइट का मतलब एल्टीट्यूड दे रखा होगा, जैसे कि ये है, तो हम क्या लिख देंगे, इसका बेस है बेटा कितना, BC और हाइट है कितनी, AM। तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। मान लिया इसका बेस ना दे रखा हो, तब इसका एरिया निकालना हो, कैसे, ट्राइंगल का, इक्विलेटरल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है बेटा फिर √3/4A²। क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 इंटू A²। ए का मतलब यहाँ पर क्या है, ए का मतलब है साइड। ए का मतलब क्या है बेटा, साइड। अब क्योंकि ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी तीनों साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक, सेकंड नंबर पे आता है आपका कौन सा ट्राइंगल, आइसोसेलेसिस ट्राइंगल। आइसोसेलेसिस ट्राइंगल का क्या मतलब होता है बेटा, इसकी कोई 2 साइड इक्वल होती हैं, इसको बोलते हैं आइसोसेलेसिस ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड कैसी हो, इक्वल हो। मान लिया अब इसकी हम पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे बेटा, इसे ले लेते हैं A, तो ये भी क्या हो जाएगा A। क्योंकि आइसोसेलेसिस की 2 साइड इक्वल होंगी तो 2 एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसकी पेरीमीटर कैसे निकालें बताओ। पेरीमीटर के लिए एक A और ये, तो कितना होगा बेटा, A+A, और दूसरी साइड को हम इसे स्मॉल x मान लेते हैं और एक +x, तो ये कितना हो जाएगा, 2A+x या द सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, अब यदि हम इसका क्या निकालना है, एरिया कैलकुलेट करें। एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब क्योंकि इसमें हाइट तो दे नहीं रखी, यदि हाइट दे देवे तो कहानी खत्म ही है, फिर तो क्या लगा देंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देंगे। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जब इस तरह के ट्राइंगल हो कि आइसोसेलेसिस हो या ट्राइंगल कैसा हो बेटा, स्केलिन ट्राइंगल हो, जैसे कि आप इसे देख पा रहे होंगे PQR एक ट्राइंगल है, इसकी तीनों ही साइड्स कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो ऐसे ट्राइंगल को क्या बोलते हैं बेटा, स्केलिन ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक, स्केलिन ट्राइंगल कौन से होते हैं, जिनकी तीनों साइड्स अलग अलग होंगी, तो तीनों एंगल भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। यदि इसका पेरीमीटर निकालना तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि अब तीनों साइड अलग हैं तो इसलिए हमने इनको नाम भी कैसे दिए हैं, अलग अलग, ABC। भाई पेरीमीटर निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला द सम ऑफ ऑल साइड A+B+C। इस तरह से इसकी पेरीमीटर हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन यदि एरिया की बात आती है तो देखो, जब आपकी हाइट ना दे रखी हो, ठीक है, तब हीरो ने एक फॉर्मूला बनाया जिसे हम हीरोन्स फॉर्मूले के नाम से जानते हैं।
उनका जन्म हुआ था अलेक्जेंड्रिया में, जो कि इजिप्ट में है। ठीक है, इजिप्ट में एक जगह थी जिसका नाम था अलेक्जेंड्रिया, वहाँ पर एक मैथमेटिशियन का जन्म हुआ जिनका नाम क्या था बेटा, हीरो भी बोल देते हैं या हीरोन भी बोल देते हैं। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, तो देखो उनका फॉर्मूला क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला, इसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। फॉर्मूला जो कि किसी भी तरह के ट्राइंगल के एरिया को कैलकुलेट करने में मतलब क्या है, उपयोगी सिद्ध होता है। जैसे कि ये है, उन्होंने दिया अंडर रूट लगाओ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जबकि एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और एस का वैसे मतलब क्या है बेटा, सेमी पेरीमीटर, मतलब जो पेरीमीटर है ट्राइंगल की उसे किससे डिवाइड कर दो, उसे 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या निकल आएगा, एस। पहले तो लिखो अंडर रूट और फिर एस की मल्टीप्लाई करनी है एस माइनस ए में, फिर ब्रैकेट एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी, और अंडर रूट को सोल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आंसर आएगा। अब चाहे ट्राइंगल कैसा ही क्यों ना हो, चाहे ट्राइंगल कैसा हो, आइसोसेलेसिस हो, चाहे स्केलीन ट्राइंगल हो, मतलब जहां हाइट ना दे रखी हो, आप वहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और डेफिनेटली आपका आंसर जो है वो कैसा आएगा, करेक्ट आएगा। तो देखो अब हम इसकी एक्सरसाइज से कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराते हैं, जो कि आपके पाठ्यक्रम में है या कहिए आपके सिलेबस में है। चैप्टर नंबर ये 12 होगा और 12.1 में हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। देखो एक इस तरह से ट्रैफिक सिग्नल का ये लगा हुआ है और ये कैसा है बेटा, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल मतलब इसकी ऑल साइड्स जो है वो कैसी हैं, इक्वल, और इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर स्कूल अहेड, मतलब सामने क्या है, स्कूल है भैया, स्कूल अहेड। अब तीनों साइड कैसी हो जाएंगी, इक्वल है। उसने कहा पेरीमीटर इनकी दे रखी है, हमें क्या दे रखी है बेटा, पेरीमीटर दे रखी है, तो इसका हम नाम रख देते हैं, ट्राइंगल का नाम रख लिया हमने ABC। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, बताओ। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है द सम ऑफ ऑल साइड्स, द सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स हैं उन सबका क्या ले लो, सम ले लो। तो देखो इसने दे रखा है हमें 180 सेंटीमीटर पेरीमीटर है। कितनी साइड्स हैं ये, 3 साइड्स हैं, a प्लस a दैट इज 3a इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। इधर ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 60 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अंडर रूट 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो अंडर रूट 3/4 लिख लो, साइड कितनी है हमारी 60, और सेंटीमीटर का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/4 इंटू 60 और बाहर यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो देखो इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये कितना हो गया 900 और अंडर रूट 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये भी आंसर हो सकता है, या इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.71 समथिंग होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात नहीं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। एक पुल है, मतलब एक ट्राइंगुलर वॉल्स है कहीं की, फ्लाईओवर की, जिसको एडवर्टीजमेंट पर्पज के लिए यूज किया जाता है। जो साइड्स हैं वो दे रखी हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ये एक ब्रिज है और यहाँ पर इसकी ये ट्राइंगुलर शेप में क्या है, साइड्स हैं। इन साइड्स पर आप एडवर्टीजमेंट करा सकते हैं जिसकी साइड जो है वो कितनी है, 122 मीटर है, 120 मीटर है और 20 मीटर है। ठीक, एडवर्टीजमेंट से जो है वो क्या है भैया, एडवर्टीजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब आप यदि 1 मीटर स्क्वायर जगह लेंगे तो 1 साल के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 5,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, यदि आप कितनी जगह लेते हो, 1 मीटर स्क्वायर जगह लेते हो, 1 साल का किराया कितना है, 5,000। अब कंपनी ने ये पूरी वॉल ही ले ली और इसको कितने टाइम तक लिया, 3 मंथ्स तक। तो आपको ये बताना है कि कंपनी को कितना रेंट देना पड़ेगा। तो आपने देखा कि ये कैसी शेप में बन रहा है बेटा, ट्रायंगुलर शेप में बन रहा है, और यहाँ पर दे रखा है ये 122 मीटर है, ये 120 मीटर है, और ये बेटा हमारा है 22 मीटर। ठीक, बताओ कैसा ट्राइंगल है ये, स्केलीन ट्राइंगल है। क्यों है बेटा, क्योंकि इसकी सारी साइड्स कैसी हैं, अलग अलग हैं। क्योंकि देखो एक 122 है, 120 है और 22 मीटर है, तो इसे ले लेते हैं हम ए,
इसको बी और इसको सी। आपका मन करे इसे ए, इसको बी, इसको सी, मतलब आप इनको नेम दे सकते हैं। तो पहला टास्क क्या है, इसका एरिया निकालना। एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, एस। एस का मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो बेटा इन्हें ऐड कर लो, 122 मीटर प्लस 120 मीटर और प्लस 22 मीटर और डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ जाएगा, इनको ऐड कर लीजिए। ये कितना हो गया बेटा बताओ, ये हो गया हमारा 22 22 44 44 264 मीटर अपॉन 2। तो इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 132 मीटर। ये आ गई हमारी सेमी पेरीमीटर। अब क्या निकालना है बेटा हमें, इसका एरिया। तो हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करते हुए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब जो एस है वो बेटा हमारा कितना है, एस हमारा है 132 मीटर, ठीक है। अब 132 मीटर में से क्या माइनस कर दो, ऐसा करो इस मीटर को बाहर ही ले लेंगे, 122 लिख दो यहाँ पर। 132 में से माइनस कर दो 120 को, और 132 में से माइनस कर दो बेटा किसको, 20 को, और अंडर रूट के बाहर लिख दो मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ ये कितना कितना बचा, 132 और यहाँ पर बचा 10 और यहाँ पर बचा 12 और यहाँ पर बचा 22 आएगा। यस बेटा, थैंक यू। तो यहाँ पर कितना बचा बेटा हमारा, 110 और मीटर स्क्वायर। अब देखो बेटा 132 को कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 11 इंटू 12, 11 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 12 इंटू, इसे लिखा जा सकता है 11 इंटू 10 और ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जिनके पेयर बन रहे हैं उनमें से एक एक बाहर आ जाएगा। जैसे 11 का पेयर बन गया तो 11 बाहर आ गया, इधर 12 का पेयर बन गया तो 12 बाहर आ गया, और 10 का पेयर बन गया 10 बाहर आ गया। तो कितना हो गया बेटा, 132 इंटू 10 मतलब 1320 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, इसका एरिया आ गया। अब उसने कहा 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 5000 पर ईयर। लेकिन कंपनी ने पूरे साल के लिए नहीं लिया है, कितने ईयर के लिया है, सॉरी 3 मंथ्स के लिए लिया है, 3 मंथ्स के लिए। तो अब क्या काम करेंगे, अब लिखेंगे रेंट पेड बाई कंपनी, कि कंपनी ने कितना रेंट जो है वो पे किया बेटा। तो देखो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 5000 और हमारा जो एरिया आया है वो कितना आया है 1320, और जबकि ये पूरे ईयर के लिए है और हमें निकालना है कितने के लिए बेटा, 3 मंथ्स के लिए। तो मैंने आपको बताया कि भाई 3 बाई क्या कर लो, 12 कर लो, ठीक है। अब यदि ये 6 मंथ्स के लिए होता तो 6 बाई 12, 8 मंथ्स के लिए होता तो 8 बाई 12, यदि 12 मंथ्स के लिए होता तो फिर मल्टीप्लाई ना करते, क्योंकि 12 से 12 डिवाइड होकर कितना आ जाता, 1, ठीक है। अब यहाँ रुपीज़ का साइन लगा दो और इसे कैलकुलेट कर दो, इससे इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आता है बेटा, यह आ गया इतना, ठीक है। अब इनकी तीनों की आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। तो कितनी जीरो हो गए, 1 2 3 4 और ये हो गया 11, ये अब मल्टीप्लाई कर लो इसमें किससे बेटा, 3 से, तो 165 1 2 3 4। तो कुल मिला के कंपनी को कितना रेंट पे करना पड़ेगा 3 मंथ्स के लिए, 16,50,000 रुपीज का रेंट पे करना पड़ेगा। यदि वो फ्लाईओवर की क्या लेती है, वॉल को रेंट पर लेती है, किस पर्पज के लिए, एडवर्टीजमेंट पर्पज के लिए, ठीक है। समझ आई बात नहीं। अब देखो क्वेश्चन अगला है 3rd, कहता है देयर इज अ साइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट साइड हैज बीन पेंटेड इन सम कलर, जिस पे कि मैसेज लिखा हुआ है, क्या बेटा, मैसेज लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। इफ द साइड्स ऑफ, आपको दे रखी है एक 15 मीटर है, एक 11 मीटर है और एक 6 मीटर है। तो आपको इस पेंटेड एरिया का मतलब पेंटेड जो है जगह, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो बेटा कुछ इस तरह से दीवार है और यहाँ पर देखो ये है आपकी 6 मीटर और ये है आपकी 11 मीटर और ये है आपकी 15 मीटर। ट्रायंगुलर शेप बन गई। और कैसा ट्रायंगल बन गया बेटा मनु, ये ट्रायंगल है स्केलीन ट्रायंगल, क्योंकि इसकी सभी साइड्स कैसी हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। जब स्केलीन ट्रायंगल हो, एरिया फाइंड आउट करना हो तो किसका फॉर्मूला लगाना चाहिए, हीरो का फॉर्मूला लगाना चाहिए, जिसको हम हीरोन्स फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। तो इन्हें ले दो नाम, इनका ए, इसको बी रख दो और इसको सी रख दो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या कैलकुलेट करेंगे, एस, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2।
तो a है 11 और फिर 6 और फिर 15 और ब्रैकेट के बाहर मीटर और अपॉन 2। तो ये कितना हो गया बेटा हमारा, बताओ। ये हो गया हमारा 32 अपॉन 2 मीटर, ये आ गया आपका 16 मीटर। एक बात याद रखें, आपका s जो है बेटा, मैंने क्या कहा, s मस्ट बी ग्रेटर देन a, मस्ट बी ग्रेटर देन b और मस्ट बी ग्रेटर देन c। इसका मतलब क्या हुआ, s जो है कभी भी इन साइड्स के ना तो इक्वल आएगा और ना ही कैसा आएगा, स्मॉलर आएगा। इस बात को आप याद रखें, ठीक है। s कभी भी क्या नहीं आएगा बेटा, ना तो इन साइड्स के इक्वल आएगा और ना इनसे लेस देन आएगा, हमेशा ही कैसा रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा। तो अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला एस, ठीक है, बहुत बढ़िया, एस माइनस सी। तो भैया एस की जगह कितना लिख देंगे, 16 मीटर, और यहाँ 16 माइनस 15 और मीटर, और यहाँ पर कितना बेटा, 16 माइनस 11 मीटर और 16 माइनस 6 मीटर, ठीक है। अब देखो, अब ये कितना बचा बेटा, यहाँ 16, यहाँ 1 और ये 5 और ये आपका 10, ठीक है। समझ में आई बात यहाँ तक। अब देखो मीटर की कितनी हो गई है, 4, तो इसलिए 2 कहाँ चली जाएंगी, बाहर चली जाएंगी। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं 4 × 4, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब क्या लिख सकते हैं 10 को, 2 × 5, ठीक है, या 5 × 2। तो बेटा क्या बाहर आ जाएगा, 4, और यहाँ से कितना बाहर आ जाएगा, 5, और यहाँ कितना बच जाएगा, 2। क्योंकि देखो पेयर बनना क्या है, जरूरी है भाई। 4 का बन गया तो 4 बाहर आ गया, 5 का बन गया 5 बाहर आ गया, किसका रह गया, 2 का रह गया, तो 2 रूट के कहाँ रह जाएगा, अंदर ही रह जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 20√2 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या है, एरिया है, ठीक है। अब देखो इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं। 12.1 में क्या आ रहा है आंसर, 12.1 का क्वेश्चन है ये हमारा 3rd, दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपको ऐसे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी 2 साइड तो इसने आपको दे रखी हैं। मतलब ये 4th क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखा हुआ है कि एक ट्राइंगल है, नाम दे दो उसको ABC, और बेटा क्या दे रखा है उसमें कि 2 साइड हैं, एक तो है 18 सेंटीमीटर और जो सेकेंड साइड है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और उसने कहा इसकी पेरीमीटर दे रखी है। पेरीमीटर का मतलब बेटा द सम ऑफ ऑल साइड्स दे रखा है इसका। तो वो कितना दे रखा है भाई, हमें गिवन है पेरीमीटर। क्या गिवन है बेटा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, द सम ऑफ ऑल साइड। तो कितनी साइड्स हैं बेटा, ये 3, तो AB प्लस AC और प्लस BC, ये दे रखा है हमें 42 सेंटीमीटर। AB कितना है बेटा, 18 सेंटीमीटर, और AC कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो हमें कैलकुलेट करना है BC। तो ये कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर, और इन दोनों को ऐड कर दो 28 सेंटीमीटर और प्लस BC। ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 42 में से 28 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो बताओ कितना आएगा, माइनस करके आएगा, वेरी गुड बेटा, 14 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, S का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, A + B + C 2। सबको दे तो रखा है इसने जोड़ के, कितना है 42/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, 21 सेंटीमीटर। अब क्या काम करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है S माइनस A ब्रैकेट S माइनस B ब्रैकेट S माइनस C। तो S कितना है जी, हमारा S आया है 21, और यहाँ 21 में से माइनस कर लो जो साइड हैं। ये हमारी 14 सेंटीमीटर आ गई है, 18, और भैया 21 माइनस कितना 10, और फिर 21 माइनस 14, और ब्रैकेट के बाहर लिख दो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब सॉरी अंडर रूट के बाहर। तो बेटा कितना हो जाएगा ये हमारा 21, और ये कितना बचा 3, और ये कितना बचा 11, और ये कितना हुआ बेटा 7, ठीक है। और यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर। बताओ तो 21 को कैसे लिखा जा सकता है, या ऐसा कर लो, इन दोनों को ही क्या लिख दो भाई, 3 × 7 करेंगे 21। बताओ क्या बाहर आ जाएगा, 21 बाहर आ गया, 11 अंदर ही रह गया। तो यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। समझे बात अच्छे से नहीं। देखिए 5th क्वेश्चन, और देखिए 5th क्वेश्चन में दिया हुआ है
मतलब साइड्स जो हैं इस बार रेशो में दे रखी हैं बेटा, कोई ट्राइंगल की साइड रेशो में दे रखी है और उसका आपको पेरीमीटर दे रखा है। तो आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, गिवन है इस बार कि A:B:C, 3 साइड है, उनका रेशो है बेटा 12:17:15, ठीक है। और उसके बाद आप 25 है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है बेटा, इनका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो कि है 540 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि भाई ए जो है वो कितना है। तो ए के लिए क्या करेंगे बेटा, जो ये है वो लिख दो, फिर इनका जो सम है वो लिख दो। सम कितना आ रहा है 54, ठीक है, वेरी गुड हर्ष। ये कितना आएगा बेटा मनु, 17/54, और सी कितना आएगा बेटा 25/54। अब ये जो है इससे क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो बताओ कितना कितना आया बेटा, 10 इससे डिवाइड करके 10 और टोटल 120 सेंटीमीटर, उसी तरह से 170 सेंटीमीटर, उसी तरह से 250 सेंटीमीटर, ऐड कर लेना 540 आना चाहिए। अब क्या निकालेंगे बेटा, एस, क्योंकि एरिया कैलकुलेट करना है। एस का मतलब पेरीमीटर को 2 से क्या कर दो बेटा, एस का मतलब ये भी होता है कि पेरीमीटर को ही किससे डिवाइड कर दो, 2 से। पेरीमीटर का मतलब ही क्या होता है, द सम ऑफ ऑल साइड। तो तीनों साइड का सम इसने दे ही रखा है, कितना 540 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड कर लो तो 270 सेंटीमीटर। चेक करो क्या 270 सेंटीमीटर इन सबसे बड़ा है, यस। हमने देखा 120 से भी, इससे भी, तो इसका मतलब अभी तक तो सही है मामला। तो अब क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेट करेंगे एरिया ट्राइंगल, क्योंकि इसके लिए ट्राइंगल है। तो एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी। बेटा एस की जगह कितना रख देंगे 270, फिर 270 में से माइनस 120, और 270 में से माइनस कर लेंगे 170 को, और बेटा 270 में से ही माइनस कर लेंगे किसको, 250 को, और ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बताओ बेटा ये कितने कितने बचे, ये 270 है और ये बचा आपका 150, और ये बेटा ये कितना बचा 100, और ये कितना 20, और सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इन्हें कैसे कैसे लिखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू बाहर आ सकें। भैया इसे कैसे लिखा जा सकता है, 3 × 3 × 3 कितना होगा 27 × 10। इसे कैसे लिखा जा सकता है बेटा 3 × 5 × 10, ठीक है। और बेटा 100 को कैसे लिखा जा सकता है 10 × 10, ये 100 है और ये आपका 150 है और ये आपका 270 है। अब इसे कैसे लिख सकते हैं 2 × 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो बेटा जिन जिन के पेयर बन रहे हैं उनमें से बड़े सावधानी से भूल मत जाना कुछ चीज़, जैसे इनका बन गया तो एक 3 ले लिया, फिर इन दोनों का बन गया तो ये वाला 3 ले लिया, ठीक है। उसके बाद बताओ बेटा देखो ये है 10 यहाँ ले लिया, ठीक, एक ये है तो इसको ले लिया, ओके। और उसके बाद बताओ क्या बन रहा है, बताओ क्या बचा। उसके बाद ये भी तो कितना है 5 × 10 और इंटू 10, तो इसका मतलब एक 10 कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंदर कुछ बचा नहीं बचा, हाँ बेटा बताओ 10 बचा भैया, अंदर ना बचा कुछ भी, बताओ कैसे बचा 10। देखो बेटा यहाँ से एक इन से ले लिया, इन दोनों का बना, एक इन दोनों का ले लिया, 4 खत्म हो गए। अब ये 10 है, इनमें से एक 10 बाहर ले लिया, ये है इसमें से ये वाला बाहर ले लिया। अब 5 की मल्टीप्लाई किस में कर दी, तो ये भी कितना हो गया और ये भी कितना है, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा हमारा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार आंसर चेक कर लो कितना आ रहा है, ठीक है। चलो देख लेते हैं जल्दी से। 12.1 का जो आंसर है वो आना चाहिए हमारा कितना 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब लास्ट और रह गया, जल्दी देखिए लास्ट को अच्छी तरह से देखो। एक आइसोस्लेसिस ट्राइंगल है बेटा, पेरीमीटर दे दी 30 सेंटीमीटर और इक्वल साइड जो है वो कितनी दे दी है, वो 12 सेंटीमीटर दे दिया है। तो देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है 6 क्वेश्चन, एक पहले बना लो आइसोस्लेसिस ट्राइंगल ए बी और सी, ये इसकी 2 साइड हैं और दोनों साइड कैसी हैं, इक्वल हैं। उसने कहा हर इक्वल साइड जो है वो कितने की है 12 सेंटीमीटर की है, ये लो जी यहाँ भी 12 लिख दिया। ये वाली साइड हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल।
का फॉर्मूला क्या होता है, द सम ऑफ ऑल साइड्स। तो बेटा ये a, ये हमारा b और ये c, तो a प्लस बी प्लस सी, जो कि इसने दे रखा है हमें 30 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, और c क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो बेटा इसको इधर ले जाओ, तो कितना हो गया ये बताओ, 24 जो है वो माइनस कर देंगे, जो c है वो कितना आ जाएगा बेटा 6 सेंटीमीटर, c आ जाता है हमारा 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है s के लिए मतलब क्या होता है, पेरीमीटर को 2 से क्या कर दो, डिवाइड, तो क्या निकल कर आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब एरिया ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। तो बेटा s की जगह कितना लिख देंगे, अभी अभी हम निकाल कर लाए हैं, जो कि है कितना, अरे निकाला ही नहीं है अभी, तो कितना 30 को 2 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। चेक करो 15 इन सबसे बड़ा है, यस। तो अब c की भी वैल्यू हमारे पास आ गई है, जो कि कितनी है 6। तो s माइनस a कर दो, फिर s माइनस b कर दो, और इधर s माइनस c। तो बेटा s की जगह कितना लिख देंगे 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, और ब्रैकेट के बाहर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 15 और ये 3 और ये भी 3 और ये कितना बेटा 9 और यहाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बताओ क्या क्या बाहर आ गया, इसे देखो 15 ही रहने दो, अब इसमें से कितना बाहर आ जाएगा, अब इसे भी चलो अभी ले लेंगे, 9 को भी लिख दो, 3 इंटू 3, तो कितना कितना बाहर आ गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ से भी अब 15 है, 15 को कैसे लिखा जा सकता है 3 इंटू 5, कोई भी पेयर नहीं बन पा रहा, तो इसलिए क्या लिख देंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, समझ में आई बात नहीं, यही आपका क्या है आंसर है। दैट्स इट फॉर नाउ। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे अगली एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।